बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है, मेरी कोशिश होती है कि जो भी आजकल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल हो उसके मुतल्लिक आपको अपडेट दूं। जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक में मैंने लिखा भी है कि आज का टॉपिक है कि वीज़े में, उम्रे के वीज़े में डिले किस वजह से आ रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए जो भी नई अपडेट आती है मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके मुतल्लिक आपको अपडेट करूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें ताकि कोई भी उम्रा वीज़ा रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो उसके मुतल्लिक मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के अपडेट करूं। जैसा कि आज का सवाल है कि वीज़े में डिले क्यों हो रहा है। देखें, वीज़े में डिले सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि जो ऑपरेटर हैं, आपके ट्रैवल एजेंट हैं, क्या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किसी मंजूर शुदा ट्रैवल एजेंट उम्रा ऑपरेटर को दिए हैं, जो कि लिस्ट में अपनी पिछली वीडियो में भी शेयर कर चुका हूं कि कौन से मंजूर शुदा उम्रा वीज़ा ट्रैवल ऑपरेटर हैं, कंपनीज हैं जिनसे आपने अपना वीज़े का प्रोसेस करवाना है। तो इस वजह से है कि आप अगर उनमें से देंगे तो वीज़ा नॉर्मली 2 से 3 दिन में आ जाता है। शर्त यह है कि आपके ट्रैवल एजेंट ने उसको अप्लाई भी किया हो। अगर उसको अप्लाई अगर ऑनलाइन हुआ ही नहीं है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा वीज़ा अप्लाई हो चुका है कि नहीं हो चुका। देखें, आपने जिसको भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं ट्रैवल एजेंट को, पहले तो उसका लिस्ट में नाम देखें। लिस्ट मैंने आपको बताया है कि मैं आपको पहले ही दे चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में, तो वो लिस्ट अपडेट भी हो चुकी है। उसमें कुछ और भी आ गई हैं ऐसी मंजूर शुदा ट्रैवल ऑपरेटर कंपनीज जिनसे आप वीज़े का प्रोसेस करवा सकते हैं। तो वो उसके बारे में भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। लेकिन अभी जो हमारा सवाल है आजकल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला वो ये है कि वीज़ा उम्रा प्रोसेस में डिले क्यों हो रहा है। देखें, सऊदीया की तरफ से कोई डिले नहीं है। उन्होंने चीज़ों को सिस्टमाइज और इजी किया है ताकि चीज़ें सिस्टमाइज हो सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सहूलियत पहुंच सकें, बेनिफिट हो सके। लेकिन आप जिसको अपने डॉक्यूमेंट्स देकर आते हैं उम्रा वीज़ा के लिए, वो उन मंजूर शुदा कंपनीज में है कि नहीं है, सवाल ये होता है। अगर आपने उसको लिस्ट में से देखकर, जो 113 कंपनीज की लिस्ट मैंने कुछ अरसा पहले वीडियो बनाई थी उसमें शेयर की थी, अगर उसमें लिस्ट में से आपने देखकर उसको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो फिर अगर उसने अप्लाई कर दिया है, देखें अप्लाई ऑनलाइन होता है तो नुस्ख पर उसका स्टेटस भी आ जाता है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी है और उनकी ऐप भी है नुस्ख, उस पर आपको स्टेटस देख सकते हैं। तो फिर तो 2 से 3 दिन में उसका आंसर आ जाता है। जो भी आपकी एप्लीकेशन जाती है उम्रा वीज़ा के मुतालिक, उसका दोस्तों 2 से 3 दिन में जरूर रिप्लाई आता है। अब आपने जिसको ट्रैवल एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, आप उससे ये कह सकते हैं कि मेरा जो वीज़े का स्टेटस है, देखें अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आप मुझे मेरे वीज़े का, उम्रा वीज़े का स्टेटस जो है उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें ऑनलाइन वाला। अगर वो आपको स्क्रीनशॉट भेज देता है तो इट्स मीन कि आपका अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं स्क्रीनशॉट नहीं दे सकता, नहीं, तो इट्स मीन कि अभी आपका ऑफिशियल तौर पर अप्लाई ही नहीं हुआ, सिर्फ उसने अपने सिस्टम में डाल दिया है लेकिन सऊदीया की गवर्नमेंट के पास वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है आपका सिस्टम। तो इसलिए आप उससे स्टेटस मांगें तो इसमें कोई डिले इतना ज्यादा नहीं हो रहा। सिर्फ ये है कि कोटा सिस्टम जो हुआ है, कोटा सिस्टम की वजह से ट्रैवल एजेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि उनके 60% जो उम्रा करने ऑलरेडी गए होते हैं उसमें से वापस आते हैं, तो फिर वो नए अप्लाई कर सकते हैं सऊदीया की गवर्नमेंट को नए वीजे। तो इसलिए वो इंतजार करते हैं कि वो 60% पीपल वापस आएंगे, वो लोग वापस आएंगे तो फिर वो अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से वो डॉक्यूमेंट्स आपसे तो ले लेते हैं लेकिन वो अपने पास ही रख के या अपने ही सिस्टम में डाल के बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि शायद सऊदीया की तरफ से कोई डिले हो रहा है। बिल्कुल डिले नहीं हो रहा, बल्कि चीजों को ईजी कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। तो इसलिए कोटे की सिस्टम की वजह से वो ट्रैवल एजेंट इंतजार करते रहते हैं कि उनके 60% वापस आएंगे तो फिर वो नए वीजे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जिस भी ट्रैवल एजेंट को दें, पहला काम ये करें कि उसका नाम देखें कि वो क्या अप्रूव्ड वीजा ऑपरेटर लिस्ट में उसका नाम है कंपनी का,
ٹھیک ہے، اس شرکے کا اگر ہے پھر اس کو دیا ہے تو کیا اس نے واقعی آن لائن آپ کا اپلائی کر دیا ہے؟ اگر آن لائن کر دیا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے کہ 2 سے 3 دنوں میں اس کا آنسر ضرور آ جاتا ہے 99% کیسز میں۔ کوئی ایسا کیس ہوتا ہے جو سینڈ ٹو ایمبیسی ہو جاتا ہے یا جس کی جو ہے بائیو میٹرک چاہیے ہوتی ہے یا اس کی فردر انفارمیشن چاہیے، ورنہ 99% کیسز میں اس کا آنسر 2 سے 3 دن میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو میں یہ سب سے زیادہ آج کل پوچھے جانے والا یہ سوال تھا، لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے کیا؟ تو اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ سعودیہ کی طرف سے اس کا ہو رہا ہے، یہ صرف یہ ہے کہ جو ٹریول ایجنٹ نے اپنا پروسیجر بنایا ہے نا کہ ان کے یعنی کہ اتنے کیسز وہ لیں گے اور پھر اتنے بندے واپس آئیں گے 60% اس میں سے، تو پھر وہ فردر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے باقی سعودیہ کی طرف سے تو چیزوں کو ایزی کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں عمرہ کر سکیں۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، سعودیہ کی طرف سے تو یہ بھی آفر دی گئی ہے کہ اب ہر ویزے والا عمرہ کر سکتا ہے۔ جی، سعودیہ کی طرف سے تو چیزوں کو ایزی کیا گیا ہے، سعودیہ کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہو رہا، جیسا کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، بلکہ اب تو سعودیہ نے اور آسانی کر دی ہے، ایسا بتایا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ویزا ہو، جو بھی ٹرانزٹ ویزا ہے سعودیہ کا یا آپ کے پاس فیملی کا وزٹ ویزا ہے، اب ہر طرح کا ویزا رکھنے والا سعودیہ کا عمرہ کر سکتا ہے۔ تو سعودیہ تو سہولیات دے رہا ہے، تو اس وجہ سے سعودیہ کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھ کر اپنا جس بھی ٹریول ایجنٹ آپریٹر کو اپنے ڈاکومنٹس آپ دیتے ہیں، یہ چیزیں مد نظر رکھیں گے تو آپ کا بھی انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں ویزا آ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے جو سوال ہیں ذہن میں عمرہ ویزا ریلیٹڈ تو آپ کو اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔